हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते होंगे या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आपको ये जानना ही चाहिए। आप किसी इंटरव्यू में गए, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है या फिर कंपटीशन लेवल में भी इसका क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि ये सिंबल होता क्या है, मतलब इसका हम इलेक्ट्रिकल सिंबल का यूज क्यों करते हैं। नहीं भी तो कर सकते हैं। मान मान के चलिए कि आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप किसी या फिर आप टेक्नीशियन हैं। तो यदि आपको कोई बोल दे कि आप एक घर का वायरिंग कीजिए, मतलब वायरिंग का सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें मेरा 2 रूम है और एक बड़ा सा हॉल और एक किचन एक बाथरूम है, ठीक। तो आप इसमें वायरिंग कीजिएगा तो आपको फैन भी लगाना होगा। तो फैन फैन लगाने के लिए आप तो सर्किट डायग्राम में तो ये नहीं कि कीजिएगा ना कि वहाँ पर ऐसे फैन लगा दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें 1 2 3 4 4 फैन लगाना है तो इसमें ऐसे 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 लगा देंगे, ऐसे 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 लगा देंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब ये सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम सिंबल सिंबल मेरा रहेगा। मान लीजिए कि फैन का सिंबल ऐसा होता है, तो हम केवल किसी भी, मान लीजिए कि वायरिंग कर रहे हैं, ये मेरा रूम है, इसमें मेरा फ़ैन लगाना है, फ़ैन का सिंबल केवल ऐसे कर देंगे तो मेरा जो इंजीनियर होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर मेरा फ़ैन लगाना है और यहाँ पर स्विच लगाना है, यहाँ पर मेरा बॉल लगाना है। तो सिंबल का यूज हम इस तरह से करते हैं। किसी भी वायरिंग सर्किट को समझने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फैन का सिंबल इसी तरह से क्यों लेंगे, हम फैन का सिंबल ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं फैन का सिंबल। तो इसका सिंबल पहले से ही डिफाइन किया गया है। एक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना रहता है आई रूल। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। ये 1956 में ही स्थापित किया गया था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। मान के चलिए कि आपको कोई रोड पर चलना है, तो रोड पर चलने के लिए कोई एक रूल बनाया गया है। जैसे कि आपको बाइक चलाना है तो हेलमेट लगाकर चलाना है, 3 से ज़्यादा नहीं बैठना है या फिर 2 ही बैठना है। तो एक रूल होता है किसी भी पाथ पर चलने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल हम लोग पढ़ते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के दुनिया में जाते हैं तो उसका भी एक रूल होता है, उस रूल से हम काम करते हैं। किसी 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 सिंबल में आपका लॉजिक मिलेगा। जैसे हम एसी का बात करेंगे, डीसी का बात करेंगे, तो एसी का ऐसे, डीसी का ऐसे, इसका पीछे लॉजिक मिलेगा कि इसका सिंबल ऐसे क्यों रहता है। लेकिन और कोई चीज़ होगा उसका आपको सिंबल का लॉजिक नहीं मिलेगा। वो एक डिफाइन कर दिया गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द्वारा कि आप फैन को ऐसे दिखाएंगे, एग्जॉस्ट फैन को ऐसे दिखाएंगे। ये पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में सिंबल का कितना बड़ा महत्व होता है और इसे किसी वायरिंग को समझने के लिए सिंबल का कितना हम यूज आता है। तो चलिए अब हम एक एक करके सिंबल को देख लेते हैं और हम उसे ध्यान में रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े टॉपिक से आप डिस्कशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पर हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट। मेरा है डायरेक्ट करंट। मान लीजिए किसी भी सर्किट में आपको, मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, किसी भी सर्किट में आपको डायरेक्ट करंट को दिखाना हो, यानी मेरा डीसी वोल्टेज या डीसी करंट को दिखाना हो,
तो हम कैसे दिखाएंगे? तो उसे दिखाने के लिए या फिर एक डीसी, जैसे कि ये टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली रहता है, तो ये कांस्टेंट यानी एक लाइन द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं सिंबल, या फिर ऐसे डॉट 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 द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करंट का सिंबल किसी सर्किट में ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। अब दूसरा नंबर पर हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का आप वेवफॉर्म देखे होंगे तो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। तो ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, या फिर ऐसे देखे होंगे, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। डायरेक्ट करंट का सिंबल अगर आप इसका वेवफॉर्म देखे होंगे तो डायरेक्ट करंट का ऐसे होता है, ये टी है, ये वी है, मान लीजिए कि ये है, कांस्टेंट रहता है, तो इसका सिंबल एक लाइन द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर लाइन से फिर ऐसे कर देते हैं। ये तो मोस्टली नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है, एक लाइन या फिर डॉट डॉट डॉट। अब हम दूसरा नंबर पर बात कर लेते हैं, तीसरा नंबर पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव पोलैरिटी। पॉजिटिव पोलैरिटी को आप ऑलरेडी जानते होंगे, प्लस द्वारा डिनोट किया जाता है, इसमें तो ज़्यादा कोई ये नहीं है। चौथा नंबर बात कर लेते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। ये भी तो ज़्यादा नहीं है, ये केवल नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा है मेरा बैटरी। बैटरी और छठा नंबर पर आता है सेल। इसका हम बात कर लेते हैं। देखिए सेल, पहले बात कर लेते हैं सेल का। सेल क्या होता है? आप अगर पेंसिल वाला सेल देखे होंगे जो घड़ी में यूज होता है, या फिर पहले ज़माने में जो पेंसिल बैटरी आता है, उसका कुछ वो इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है पेंसिल बैटरी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो सेल जो ये हो गया सेल, और यदि हम इस सेल को एक दो और इसमें ऐड कर दें, इसमें एक दो और ऐड कर दें ऐसे, तो ये हो गया मेरा बैटरी। मतलब सेल हो गया जो एक हो गया, बैटरी हो गया जो सेल मेरा एक से अधिक हो गया सेल, उसे कहते हैं बैटरी। तो सेल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से सेल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सेल का सिंबल इस तरह से होता है। अब बैटरी का सिंबल, तो ये हो गया सेल का, तो इसे हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, यानी और सेल लगा देंगे, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये मेरा नेगेटिव, ये मेरा पॉजिटिव, ये हो गया मेरा बैटरी। ये ऐसा होता है बैटरी का सिंबल, और ये होता है सेल का सिंबल। छठा नंबर पर हम बात कर लेते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का, टर्मिनल एक पॉइंट यानी बिंदु, जैसे कि आप देखे होंगे एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, थ्री टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल, तो ये एंड पॉइंट, ऐसे एक टर्मिनल हो गया, ये दो टर्मिनल, ये थ्री टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब कि एंड पॉइंट पे जो एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, थ्री टर्मिनल, फोर, ये एक दो तीन, ये मतलब टर्मिनल कहने का मतलब है छोर। मतलब कि जहाँ पर टर्मिनल मेरा खत्म होगा वहाँ पर एक गोल बिंदु दे देंगे या फिर गोल घेरा दे देंगे, वो हो गया मेरा टर्मिनल। तो टर्मिनल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब हम बात कर लेते हैं सातवां नंबर, रेसिस्टेंस और रजिस्टर। रेसिस्टेंस और रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल इस तरह से भी होता है, और आप इस तरह से भी इसका सिंबल देखे होंगे। दोनों सिंबल हम यूज करते हैं। अब यहाँ का बात कर लेते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल, तो देखिए रजिस्टर का दो टर्मिनल, एक ये, तो इससे टर्मिनल डिनोट होता है, एक और ये, इससे टर्मिनल डिनोट होता है। आप यहाँ पर भी इसे टर्मिनल डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी का भी दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप यहाँ पर भी डिनोट कर सकते हैं टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये
टर्मिनल और ये रजिस्टर का सिंबल होता है, और ऐसे भी रजिस्टर का सिंबल होता है। देखिए रसिस्टेंस और रजिस्टर। रसिस्टेंस क्या होता है? रसिस्टेंस होता है कि इसका कितना रसिस्टेंस है। मान लीजिए कि 5 ओम, 6 ओम, इसका ये रसिस्टेंस हो गया। लेकिन रजिस्टर, ये रजिस्टर कहलाता है। ये है मेरा पेन है हरा रंग का, तो ये मेरा मान लीजिए कि रजिस्टर है, तो इसका रसिस्टेंस कितना है, यानी रसिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोलाता है? ये रजिस्टर बोलाता है, तो इसे हम रजिस्टर बोलेंगे। तो ऐसे है रजिस्टेंस और रजिस्टर। इसका 5 ओम का रजिस्टर है, लेकिन इसका रजिस्टेंस कितना है? तो 5 ओम है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। 8वां नंबर हम बात कर लेते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर का कुछ सिंबल इस तरह से होता है। ये है, आप इसमें टर्मिनल भी दिखा सकते हैं। ये मेरा हो गया वेरिएबल रजिस्टर, कुछ इस तरह से। ये मेरा टर्मिनल भी दिखा सकते हैं, ये हो गया। और कहीं कहीं सर्किट में आप देखे होंगे ऐसा भी, ये हो गया मेरा, और ये हो गया ऐसा भी। आप वेरिएबल रजिस्टर देखे होंगे, इसे आप वेरी करा सकते हैं, मतलब यही, ये ऐसा भी है, ऐसा भी है। मतलब वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। अब हम नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, 9 नंबर बात कर लेते हैं। मेरा 9 नंबर है अर्थ। मेरा अर्थ का सिंबल कैसा होता है? अर्थ जो आप घर में ग्राउंडेड करते होंगे, अर्थ, उसका सिंबल कैसा होता है? किसी सर्किट में हमें दिखाना हो अर्थ को, तो हम कैसे दिखाएंगे? तो ये मेरा एक वायर, और ये मेरा मान लीजिए कि अर्थ है, ये इस तरह से, ये छोटा होता जाएगा। ये मेरा अर्थ का सिंबल है। और 10वां नंबर पर बात कर लेते हैं न्यूट्रल, क्योंकि अर्थ और न्यूट्रल एक जैसा ही बिहेव करता है, न्यूट्रल, लेकिन दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। न्यूट्रल को केवल एन द्वारा सूचित करते हैं, एन सिंबल इसका एन होता है न्यूट्रल। और ग्राउंडेड यानी अर्थेड, ये ऐसा होता है अर्थ का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम सिंबल पर बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग बात हम लोग करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर ऑफ कोर्स मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।